वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं, दुनिया खामोश है। गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मासूम बच्चों के कत्लेआम पर खामोश नहीं रह सकते। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इस्राइली फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो खामोश हैं। सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, गजा में खूनरेजी को रोकना होगा। इसराइली बर्बरियत से दुनिया के अमन को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूले में है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। लेबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई। इसराइल लेबनान में बिलाइश्ताल बमबारी कर रहा है। इसराइली जारहियत से खत्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान यूक्रेन जंग का भी पुरअमन हल चाहता है। गजा में इसराइल की नस्लकुशी, यूक्रेन में खतरनाक तनाज़ा, अफ्रीका एशिया में तबाहकुन तनाज़ात। हमें एक नई सर्द जंग की सर्द मोहरी महसूस हो रही है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत के जारहाना इक़दामात से खिते के अमन को खतरा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मस्बत तजावीज़ का भारत ने मुंह जवाब नहीं दिया। भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा, जनूबी एशिया में जंग का खतरा बढ़ रहा है। भारत जारहाना और गासिबाना पॉलिसी से पूरे खिते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। आलमी बरादरी भारत को जारहियत से बाज रखे। भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर में काला कानून नाफिज किया। भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा करना होगा। भारत कश्मीरी जमीनों और अमलाक पर कब्जा कर रहा है, वहां बाहर के लोगों को बसा रहा है। भारत का यह मंसूबा नाकाम होगा। कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। फलस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों ने बुरहान वानी की जिद्दोजहद को अपनाया हुआ है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दाइश और कलदम TTP की शक्ल में फितना अल ख्वारिज का सामना है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $150 अरब का नुकसान हो चुका। 80,000 से ज़ायद शहरी और अहलकार दहशतगर्दी का शिकार हुए। APS में बच्चों का कत्लेआम किया गया। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्क है। हमने मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिताब के लिए आने वाले पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। नेतन्याहू के आते ही कई ममालिक के सिफारतकार जनरल असम्बली से चले गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर हुक्म इम्तना दे। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। 8 जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती हुक्म पर इम्तना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली में अपने 12 जुलाई के अहकाम से इनराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 रोज है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 रोज देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्टी अरकान के नोटिफिकेशन जारी कराए। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि पार्लियामान और जमहूरियत के लिए अहम वक्त है। अदालत वाज़े ऑर्डर करे ताकि हमें मखसूस नशिस्तें मिल सकें। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की आज मीटिंग्स बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। उधर तहरीक इंसाफ की खवातीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे बंद कर दिए।
कमल जोसेफ का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी ना होने पर रोजाना इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। आईएमएफ की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक का कहना है आईएमएफ से मौसूल हुई किस्त 3 अक्टूबर के ज़रिए मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। आईएमएफ ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी थी। आईएमएफ की बड़े कर्ज के लिए बड़ी शराइत, प्रॉपर्टी, ज़राअत और रिटेलर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को जीडीपी के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। आईएमएफ सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। 3400 अरब के टैक्स कैप पर हुकूमत सख्त इक़दाम करेगी। हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सर्वमोहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद होगा। साथ ही बैंक अकाउंट्स मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त और बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। वफाकी हुकूमत ने मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी कर ली। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ भी तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड को भी बंद करने की सिफारिश। राइट साइजिंग कमेटी वफाकी हुकूमत का हुजम कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। तहरीक इंसाफ की कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल। पीटीआई ने हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से पीटीआई क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। कारकुनों को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और केपी से काफिले रावलपिंडी आएंगे। मकामी क़यादत को रास्तों के बंदिश की सूरत में मुतबादिल रास्तों का प्लान बनाने की हिदायत। रावलपिंडी में इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में 28 और 29 सितंबर को दफा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अनासिर एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियां सर अंजाम दे सकते हैं। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब होने से रोका जाए। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। इंतजामिया ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सलमान अकरम राजा ने कहा, कल रावलपिंडी से तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में फैलेगी। लतीफ खोसा बोले, काले कोट का वजूद खतरे में है। हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। अब किसी की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। शुएब शाहीन बोले, गैर आईनी तरमीम लाकर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उधर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत का साथ देगा तो उसका मुस्तकबिल तारीक होगा। शेख वकास अकरम बोले कि पीटीआई आईनी तरमीम की राह में रुकावट बनेगी। आईनी तरामीम पर हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। हमें कानून साजी करनी है तो उसे इतना मख्फी कैसे रखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। हमें कायल करने में मायूसी के बाद इन्होंने वो सिलसिला ही रोक दिया। शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। हम इस पर गौर करेंगे और फिर राय देंगे। गवर्नर जैसे ओहदों के लिए अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ सकते। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। किसी फर्द को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है।
सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक, बोले दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। अदालतों में हजारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सियासी मुकदमात को अहमियत मिलती है, अवाम के मुकदमात लटक जाते हैं। भुट्टो के केस में हमें 45 साल बाद इंसाफ मिला। कोई इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत से बालातर हो। सिंध हुकूमत NFC वार्ड में नजरसानी चाहती है। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची के दौरे के दौरान खिताब। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में हुकाम की पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। सिप्पा सालार ने कराची में इनोविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध और सिविल सोसाइटी के अमायदीन की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ से ताजरों के वफ्द की भी मुलाकात। सिप्पा सालार ने मुल्क के इक्तिसादी शरह नमू में इजाफे के लिए कारोबारी बरादरी के किरदार को सराहा। ताजरों और कारोबार शख्सियात का मस्बत मुआशी इशारों के हुसूल पर SIFC पर इजहार एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में यहाँ मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। अच्छे हमसाया ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताआवुन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जाए, लेबनान में शली जारहियत रोकी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इराक़ी हमनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का दायरा कार मजीद वसी करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा में कत्लेआम और जुल्म जबर पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ बरतानवी हमनसब केयर स्टारमर और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के अरकान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, सरमायाकारों के लिए क़वानीन और इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर के स्कूल्स की इमारतों की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है, अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुजात और दाखिली सफाई पर इजहार बरहमी। तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्ट अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की भी हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना जवीन का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तकर्री 2 साल 3 महीने के लिए की गई। 1 अक्टूबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखील और जस्टिस मजहर आलम याखील भी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 तांदलियावाला में दोबारा गिनती की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरखास्त नहीं दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कि कोई दरखास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरखास्त खारिज की और 22 को आपने RO से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद RO ने दरखास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। ये तासुर भी मिल सकता है कि RO को नवाजा गया जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। RO ने लिख कर दिया कि दरखास्त नहीं आई और वो अब दरखास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है। जो दस्तावेजात अब दिखा रहे हैं ये पहले होती तो जरूर जायजा लेते।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को INL के ताउन से FBR की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। पाकिस्तान में जराइम की सरकूबी के लिए ये मंसूबा संगे मील साबित होगा। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL 42 साल से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद मजबूत और पायदार बनाया जाए। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी, ताजपुरा के इलाकों में तेज बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सराय आलमगीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब। गुजरात, जेहलों, मंडी बहाउद्दीन, खोशाब, वजीराबाद, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर दीर में बारिश, याला बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सवाबी, मालाकंड और गिरदनवाह में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर 2 में बादलों की इनिंग्स। फैसलाबाद में बारिश के बायस मारकूर्स और लाइंस के दरमियान मैच मनसूख कर दिया गया। PCB ने मारकूर्स को रेटिंग की बुनियाद पर फातिह करार दिया। मारकूर्स की फाइनल में एंट्री। फातिह टीम 29 सितंबर को टाइटल के लिए पैंथर से नबर्द आजमा होगी।